जो रुकिया होया सी हुण ओ रास्ता चल पिया। मंजिला ही मंजिला ने अज तो कदमां हेठा मंजिला तो अगे भी हुण हौसला। पिछले 4 सालों विच पंजाब सरकार ने सिक्ख्या प्रणाली विच क्रांतिकारी तब्दीलियां कीतियां हन, जिस नाल हर विद्यार्थी नूं वधिया सिक्ख्या मिल सके। शानदार 4 साल भगवंत मान दे नाल। इतनी भारी संख्या में आप लोगों का यहां पर आना इस बात का संकेत है कि आप लोग 30 साल पुराने इंजन से तंग आ चुके हो और आप बदलना चाहते हो ताकि आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आ जाए। आपका सबका यहां पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मित्रों, अरविंद केजरीवाल जी यहां बैठे हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का सपना लिया, आम लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का सपना लिया। और सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इन्होंने सपना लिया कि आम लोगों को इकट्ठा करेंगे, आम लोगों में से ही आम लोग खुद अपना नेता देंगे और खुद ही अपना नेता चुन लेंगे, तब जाके इन खून पीने वाली जोकों से खैड़ा छुड़ाया जा सकता है, पीछा छुड़ाया जा सकता है। आज आम आदमी पार्टी महज 12 साल पुरानी पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के उभरी है। पंजाब में सरकार है, दिल्ली में विपक्ष में है, राज्यसभा में है, लोकसभा में है। इस आम आदमी के कंसेप्ट से ईशुदान भाई वो निकले, इस आम आदमी को टिकट देने के संकल्प से चेतर बसावा निकले, इस आम आदमी पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए गोपाल इटालिया आए। और यहां इस मंच पर बैठे हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ये आम घरों से हैं, आपके बेटे बेटियां हैं, आपके सबके छोटे बड़े भाई हैं। यही फर्क है दूसरी पार्टियों में। वो नेता लोग हैं, वो करोड़ों की बात करते हैं, हम जल जमीन और जंगल की बात करते हैं। आज पंजाब में हमारी सरकार बने हुए 4 साल हो गए। पंजाब में भी खेती होती है। पंजाब जो है देश को अनाज भंडार में 40% देता है। 40% नेशनल पूल में पंजाब अनाज देता है, गेहूं देता है, सरसों देता है, चावल देते हैं, हम सब्जियां देते हैं, अरहर की दाल देते हैं, मूंगफली भी हमारे यहां होती है, कपास देते हैं। तो दोस्तों, पहले किसानों का वही हाल था जो आपका हाल है। बिजली आती थी रात को 12:30, रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, आधा घंटा आई फिर चली गई, फिर 2 घंटे आई फिर 1 घंटा चली गई। पूरी रात किसान सो भी नहीं सकता था और खेत को जोत भी नहीं सकता था, सिंचाई भी नहीं होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, अफसरों को बुलाया, मैंने कहा जी आपके दफ्तर कितने बजे से कितने बजे तक खुलते हैं? वो बोले 10 से 5, 10 बजे या 9 बजे हमारे दफ्तर खुल जाते हैं, 8 घंटे हमारी ड्यूटी है, आप लगा लो कि 9 से 5। मैंने कहा आपका दफ्तरों का समय बदलना चाहता हूं, रात को 1:30 बजे आपके दफ्तर का टाइम होगा, वहां से 8 घंटे लगा लो, 9:30 बजे सुबह आप घर चले जाना, पूरा दिन सोते रहना, ये बदलने वाले हैं। कहते जी इससे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा मान साहब, रात को 1:30 बजे कौन ऑफिस जाता है? मैंने कहा जाता है, आपकी वजह से जाते हैं बहुत लोग रात को 1:30 बजे दफ्तर। कहते कौन जाता है? मैं क्या, किसान का दफ्तर खेत है, वो 1:30 बजे जाता है, आप बिजली उसको 1:30 बजे देते हो। तो भाई साहब, पंजाब में बिजली सुबह 9 बजे आती है, शाम को 5 बजे जाती है। किसान सुबह आराम से खाना खा के जाता है
और अपना ट्यूबवेल बंद करके शाम को घर पे अपने बच्चों के साथ फिर खाना खा के सो जाता है। किसान भी पंजाब का अफसरों की तरह ड्यूटी पे जाता है भाई साहब। पंजाब में ये कर दिया हमने प्रावधान। फिर क्या था, बिल्कुल ऐसे ही था जैसा आपके साथ होता है। आप फसल लेके जाते हो मंडी में, पहले वो बिकती नहीं 15-15, 20-20 दिन, अगर बिक जाती है तो उसके पैसे, उसकी पेमेंट लेने के लिए 4-4 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। आपने उस फसल को पालने के लिए, रे स्प्रे के लिए, उसके लिए उस फसल को उत्पादन तक पहुंचाने के लिए कर्जा लिया होता है, उसका ब्याज दर चलता रहता है। भाई साहब पंजाब में 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर पे मंडी है। आपके पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में 4 किलोमीटर मंडी। और मंडी में किसान अपनी फसल लेके आता है, उसी दिन उसकी फसल तुल जाती है, बिक जाती है। जब तक अपने ट्रैक्टर ट्राली को घर पे लेके जाता है तब तक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि तेरे खाते में तेरी आज की फसल के पैसे आ चुके हैं। ये हमने कर रखा है भाई साहब पंजाब में। दिन में बिजली, समय पे फसल बिकती है, समय पे पैसे मिलते हैं। उसने अपनी कबीलदारी चलानी होती है, जहां मर्जी इस्तेमाल करे। फिर हमने किया कि बहुत से परिवार ऐसे हैं, आप में भी होंगे, कि अगर कोई भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो हम इलाज कराने के काबिल नहीं है, पैसे नहीं है। जितनी जमीन है, बीघा 2 बीघे बिक जाएगी, या गिरवी रखनी पड़ेगी। घर वाली के जेवरात बिक सकते हैं, गिरवी रखने पड़ सकते हैं। तो जो बीमार होता है घर का मेंबर, वो खुद ही कह देता अपने घर वालों को, मेरा इलाज मत करवाना, कोई बात नहीं, मुझे चारपाई पे यहां पे लिटाए रखो, जिस दिन मेरे श्वास पूरे हो गए उस दिन मुझे शमशान पहुंचा देना। पैसे नहीं है, अगर इलाज कराने की कोशिश करोगे तो घर बिक जाएगा। पंजाब में हमने एक ऐसी स्कीम चला दी जो पूरी दुनिया में नहीं है। हर परिवार में चाहे 3 मेंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई लिमिट नहीं है। हर परिवार का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवा दिया। किसी भी अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में जहां अमीरों का इलाज होता है, वहां पर जाइए, अपना कार्ड दिखाइए, 5 लाख 7 लाख जितना भी बिल है सरकार देती है। पंजाब में सरकार देती है। पंजाब में अब कोई पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी के इलाज से वंचित नहीं रह सकता। ये किया। 64 लाख परिवार है भाई साहब, फोन करके पूछ लेना पंजाब में किसी को, 64 लाख परिवार है, 10-10 लाख का। कल ही एक दिन पहले 1 साल की बच्ची के दिल का ऑपरेशन हुआ है, और उसके मां बाप कह रहे हैं जी हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं थे, हमने तो इतने पैसे कभी गिने भी नहीं थे जितने हॉस्पिटल वाले मांग रहे थे, लेकिन कार्ड की वजह से हमारी बेटी का इलाज हो गया। 98 साल की महिला का इलाज हुआ है, 1 साल की बच्ची का इलाज हुआ है। भाई साहब जीने का सबको हक है। ये सिर्फ नेता लोग हैं, यही जिएंगे, ये अपने इलाज करवाते हैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से, फॉरेन से, और गरीबों को मरने के लिए जहां छोड़ देते हैं। अगर ये नेता लोग किसी नदिया के घाट पे बस जाते, अगर ये नेता लोग किसी नदिया के घाट पे बस जाते, तो आम जनता के प्यासे होंठ एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। ये तो गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर सियासत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। भाई साहब 30 साल से लूट रहे हैं आपको। टैक्स देते हो आप, सुबह चाय बनाते हो, माचिस तीली जलाते हो, टैक्स शुरू। तीली माचिस लेने जाओगे तो बाजार में टैक्स लगता है उस पे। फिर लकड़ी जलाते हो या गैस जलाते हो, चाय के लिए टैक्स है उस पे। फिर चाय पत्ती डालते हो, वो टैक्स है। उसमें चीनी डालते हो, वो टैक्स है। उसमें दूध डालते हो, दूध पे भी टैक्स है किसी न किसी तरीके से। फिर मोबाइल फोन कर देते हो, टैक्स है। मोटरसाइकिल लेके बाहर निकलते हो, तेल पे टैक्स है। भाई साहब घर आते हो, फिर वही आटा सब्जी या कुछ भी बनाते हो, टैक्स है। और शाम को सोचते हो अब टैक्स नहीं है, अब आराम से सोएंगे,
नहीं नहीं, गलत फहमी में हो भाई साहब, ऊपर पंखा चल रहा है, बिजली पे टैक्स है। आप तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो, पैसा कहां जाता है फिर? वो पैसा इनके बैंक खातों में जाता है, इनके लॉकरों में जाता है। ये भाजपा वाले, ये कांग्रेस वाले, देश को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। 80 साल हो गए, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक हमारे से सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए। दुनिया चांद पे चली गई, हम सीवरेज के ढक्कनों में फंसे हुए हैं भाई साहब अभी भी। तो आओ इकट्ठे हो जाओ। ये आदिवासी समाज है, ये मेहनती समाज है, ये 10 नहों की किर्त कमाई करके खाता। गुरु नानक जी ने कहा था किर्त करो, बांड छको, नाम जपो। अपने हाथों से कमाई करने का हमारे गुरुओं ने प्रेरणा दिया हमें। हम लोग सबसे सच्चे देशभक्त तुम लोग हो, सच्चे देशभक्त। किसी को कुछ नहीं कहते, खेत चले जाते हो, खेती करते हो, जितना आता है उसी में गुजारा करते हो। ये एक दिन में पता नहीं कितने बंदे खा जाते हैं, कितने पुल खा जाते हैं, कितनी सड़कें खा जाते हैं, कितनी फसलें खा जाते हैं, इनका फिर भी पेट नहीं भरता। तो इसलिए आपके पास आए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई और चुनाव चिन्ह भी भगवान ने ऐसा दिलवा दिया जो सफाई करता है, झाड़ू। तो जब भी आपको कोई वोट देने के लिए कहे, आपने ऐसे कर देना, भाई साहब इस बार तो झाड़ू, बस। समझ गए ना? तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वालों जितनी मर्जी रैलियां कर लो, डोर टू डोर चले जाओ, लोगों के लिए आप आवाज उठाते रहो, चेतुरबाई को जेल भिजवा दो, पर्चा कर दिया, जो मर्जी कर लो, हमारे पास पैसे हैं, हम लोगों को पैसे देंगे और वोट ले लेंगे। भाई साहब ये बात तो उनकी ठीक है कि पैसे हैं, ये भी ठीक है कि वो आपको पैसे देंगे, लेकिन एक बात जो पंजाब में हुई थी वो वाली करके देखना एक बार, फिर देखना कैसे आपकी मिन्नतें करते हैं, पांव पकड़ते हैं। भाई साहब ये आएंगे पैसे देने के लिए, जब भी मना मत करना, ले लेना। लक्ष्मी लक्ष्मी को वापस नहीं करते, लक्ष्मी आए घर में अच्छी रहती है, ले लेना। और पैसे पकड़ के जेब में डालते हुए इनको बोल देना हाँ। और जिस दिन वोटिंग हो, अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ। तो मैं आपकी तरफ से समझूं के बस बहुत सियाने लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं भाई साहब, तुम्हारे ही पैसे हैं वो। इन्होंने कौन सा कोई कपास बेची है, मूंगफली बेची है, इन्होंने तुम्हारा ही लूटा हुआ माल है वो। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। तो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस को वोट दोगे, समझ लो भाजपा के पास चली गई, क्योंकि उनका एमएलए उनमें शामिल हो जाता है, तो हम आपकी लाखों वोट लेके शामिल हो जाता है वो उधर, तो आपकी लाखों वोट बीजेपी को चली गई, हालांकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो इन दोनों को एक ही पार्टी समझना और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझना कि ये हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते भाई साहब, हम तो बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी फसलों के भाव और किसान की मेहनत का मूल्य, ये हमारी तो ये एजेंडा रहता है। महिलाओं के लिए हमने 1000 रुपया जनरल कैटेगरी और 1500 रुपया एससी कैटेगरी में हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे। हमने वादा किया था और चौथे साल में वादा पूरा कर दिया भाई साहब। घर में अगर बहू है, बहन है, मां है, 3 हो गए तो 4500 रुपया हर महीने आपके खाते में आ जाएगा भाई साहब, 4500 रुपया। उसमें भी कोई कार्ड नहीं, कोई ये नहीं कि इसका 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए या ये होना चाहिए, वो कोई उसमें बंदिश नहीं है। बस आप पंजाब के बसनीक होने चाहिए, बस आधार कार्ड पे बन जाता कार्ड। अगर नीयत अच्छी हो तो ऐसे सरकारें चलती हैं, और सरकार को घाटा भी नहीं है। बिजली पंजाब में बिल्कुल फ्री है, घरों वाली बिजली बिल्कुल फ्री है। घर का बिजली का बिल 90% पंजाब में जीरो आता है, जीरो। यहां पे बिल आता है, बिजली आती नहीं, मुझे जो पता लगा। और पेपर फूटते हैं, हर पेपर में विद्यार्थी सोचते हैं मैं किताबें पढ़ के अपनी किस्मत बदल लूंगा, लेकिन पता चलता है एक दिन पहले पेपर फूट गया
और अमीरों के लोग, जो अमीर लोग हैं, वो लाखों में उस पेपर को खरीद के फर्स्ट आ गए, हमारे बच्चे फिर रह गए भाई साहब पीछे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वो शिक्षा का प्रबंध अरविंद केजरीवाल कर सकता है। अपने बुजुर्गों का इलाज करवाओ, उस इलाज का प्रबंध अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये बात कहने के लिए हम आए हैं। मैं चेतर भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका कितना प्यार करते हो आप लोग चेतर भाई को, क्योंकि ये आपके लिए सीना तान के खड़े हो जाते हैं। कोई आए अफसर, कोई जमीन पे कब्जा करने आए, कहते हैं मेरे पे पर्चा कर, मुझे जेल में डाल, लेकिन मैं जमीन नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं इस किसान के साथ करूं। कोई बात नहीं, इनको करने दो पर्चे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं। सुन लो, बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे, सुनने के लिए आए होंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो जरा औकात में रहें, जरा औकात में रहें। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा और भाई, आदिवासी की आवाज तो पूरे देश में गूंजे ना, पता चले। इनकलाब, भारत माता की, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।